प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की क्लास 7 के हमारी दुनिया के अध्याय 7 है जीवन का आधार पर्यावरण। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, वृक्षों की संख्या वृद्धि के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, वृक्षों की संख्या वृद्धि के लिए हम संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। हमें संकल्प लेना होगा कि प्रत्येक वर्ष हम कुछ न कुछ वृक्ष अवश्य रोपेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। बहुत नहीं तो कम से कम वर्ष में 5 वृक्ष, फलदार वृक्ष हो तो बहुत अच्छा, पत्तेदार वृक्ष हो तो पर्यावरण के लिए प्राण माने जाते हैं। हम न तो वृक्ष काटेंगे और न ही किसी को काटने देंगे। पशुओं से रक्षा रक्षा के लिए हम वृक्षों की घेराबंदी कर देंगे। 2 नंबर प्रश्न है, नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा, नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए हम गाँव नगर के नाले-नालियों को नदियों तक पहुँचने के पहले ही रोक कर गंदे जल की सफाई करके नदियों में छोड़ेंगे। नदी तट पर अवस्थित कारखानों पर दबाव डालेंगे कि कारखानों के कचरा की सफाई कर ही इसके जल को नदी में छोड़े। मृत पशुओं के शव को नदी में नहीं बहाने देंगे। इस काम के लिए एक संगठन खड़ा करना होगा और नदी के तट के सभी गांवों में उसकी शाखाएं संगठित करनी होगी। 3 नंबर प्रश्न है, उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो इसका उत्तर होगा, वे क्रियाकलाप निम्नलिखित है जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। खनिज ईंधन से चलने वाली सवारियों के साधन से निकलने वाले धुएं से, खनिज कोयला जलाने वाले कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से, आवाज रोकने आवाज रोकने वाले कारखानों तथा मोटर वाहनों के कर्कश हॉर्न की आवाज से, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से और नदी तालाब कुआं आदि के जल में को गंदा करने से और पॉलिथीन के उपयोग से। चौथा प्रश्न है, पॉलीथीन के विकल्प क्या-क्या हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, रद्दी कागज के ठोकों के साथ जूट के थैला, कपड़ों का थैला या इसी प्रकार किसी प्रकार का थैला पॉलीथीन के विकल्प हो सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, पता कीजिए कि कितने घरों का बेकार पानी बहाया बाहर गली या सड़क पर गिरता है, कितने घरों का पानी सोख्ता गड्ढे में गिरता है? इसका उत्तर होगा, मेरे गांव के किसी भी घर का पानी गली या सड़क पर नहीं गिरता। सभी ने कोई न कोई व्यवस्था कर रखी है। गली में जो घर है उसका पानी नाली में गिरता है, नाली का पानी मुख्य सड़क से के बड़े नालों में गिरता है जो गांव के बाहर दक्षिण में अवस्थित एक गड्ढे में एकत्र होता है। जो कुछ घर लाने से संबंध नहीं है, उन्होंने सोख्ता गड्ढा बना रखा है और घर का पानी उसी में गिराते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में क्या-क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं? इसका उत्तर होगा, शहरी पर्यावरण दमघोंटू रहता है जबकि पर्यावरण पर्यवेक्षण खुला होता है। शहरों में पेड़ पौधों की कमी होती है जबकि गांव में अपेक्षाकृत अधिकता। शहरों में छोटे बड़े वाहनों के रे, रेल रेल मेल ही है, वही गांव में खनिज तेल चलती वाहन एक एक बूंद ही दिख पड़ते हैं। गांव में साइकिल बैलगाड़ी टमटम ही अधिक दिखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण के क्या कारण हैं? इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा, अधिक भीड़-भाड़ में पेट्रोल डीजल चालित वाहन चलाने से उनके द्वारा निकले धुआं वायु प्रदूषण होता है। मशीनों, वाहनों, हॉर्न, लाउड स्पीकरों द्वारा निकाले कर्कश आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। नदियों में गंदगी मिलाने, तालाब में कपड़ा साफ करने और पशुओं को नहलाने, कुओं के निकट कचरा एकत्र करने से जल प्रदूषण होता है। प्रदूषण का हमारे जीवन का प्रभाव वायु प्रदूषण से श्राव रोग होता है जबकि ध्वनि प्रदूषण से कान की बीमारी होती है और कान कभी भी बहरेपन का शिकार भी होना पड़ता है। कभी-कभी बहरेपन का शिकार भी होना पड़ता है। जल प्रदूषण से पेट की बीमारियां होती है, खासकर डायरिया का प्रकरण बढ़ता है। 8 नंबर प्रश्न है, हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें अपनी सुविधाओं में कटौती करनी होगी। फ्रिज ऐसी खनिज तेल चालित वाहनों का उपयोग कम करना होगा। हमें वे सब उपाय अपनाने पड़ेंगे जिनसे ओजोन परत की क्षति नहीं हो पाए और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाए। क्रियाकलाप का पहला प्रश्न है, सीमा को सीमा को शहर जाने के क्रम में पर्यावरण को जो चीजें नजर आई उन्हें निम्नलिखित स्तंभ सूचीबद्ध कीजिए।
इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानचित्र का निर्माण। पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा है हरे भरे खेत, बाग बगीचे, उड़ती चिड़िया, खिले फूल, ठंडी हवा, बस, ऑटो रिक्शा, धूप, स, सजी दुकानें, गंगा नदी के किनारे, गाड़ियों का धुआं, सोर्स, डॉल्फिन, गाड़ियों का हॉर्न, गर्मी, और बड़े मकान, कार्बन डाइऑक्साइड, कूड़ा कचरा, वायुमंडल, नाली नाला, सूर्य की किरणें। 2 नंबर प्रश्न है, आपके आसपास पर्यावरण में जो चीजें पाई जाती हैं उन्हें उचित स्तंभों में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा मानव निर्मित और प्राकृतिक सांस्कृतिक। तो घर का नदी हो जाएगा, स्कूल का पहाड़, टेबल कुर्सी सूर्य, साइकिल का चंद्रमा। बैलगाड़ी गर्मी का हो जाएगा, जाड़ा बरसात, फसल का जंगल, खलिहान का मैदान, सड़क का पर्व त्योहार, रेल का शादी विवाह, पुल का तीर्थ यात्रा और मंदिर। तीसरा पॉइंट है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। पहला क्या है? जल जल प्रदूषण हो रहा है। तो किससे होता है जल प्रदूषण? तो पानी में दूषित पदार्थ मिलने से। दूसरा प्रश्न है, पानी की शुरुआत हो सकती है तो मछली पालने से। पानी की शुद्धता हो सकती है मछली पालने से। तीसरा, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है इनमें से सभी। पहला क्या है? वृक्षों का तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण। चौथा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। तो इनमें से सभी। पहला है खूब पौधे लगाना, दूसरा जंगल में जल की उचित निकासी का प्रबंधन, और तीसरा गाड़ियों काम का कम उपयोग। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।